नमस्कार दोस्तों, हम आपसे फिर एक बार मिलने आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में, जहां हम आपकी मुलाकात बहुत ही ख़ास मेहमानों से करवाएंगे और जानकारी देंगे कुछ ख़ास फैक्ट्स की। लेकिन इस सब के लिए आपको भी एक वादा करना होगा कि आप हमारा पूरा साथ देंगे इस प्रोग्राम में। तो चलिए ले चलती हूँ आपको इस प्रोग्राम के पहले पड़ाव में। दोस्तों, अगर आप म्यूज़िक का, ख़ास तौर से क्लासिकल म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। झनकार और मल्हार म्यूज़िक ग्रुप्स आरोही म्यूज़िक फेस्टिवल करवा रहे हैं। इसमें कैनेडियन म्यूजिशियंस के अलावा बाहर से भी म्यूजिशियंस आ रहे हैं। तो चलिए हम और आप शामिल होते हैं इस म्यूज़िक फेस्टिवल में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जिसे हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी कहते हैं, कई सालों से कनाडा में संरक्षित है। कुछ ऐसे संगीत प्रेमियों की बदौलत जो इसकी जड़ों को मजबूत रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मल्हार ग्रुप और झनकार म्यूजिक ग्रुप कई सालों से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को कनाडा में जिंदा रखने के लिए कॉन्सर्ट्स और संगीत समारोह करवा रहे हैं। We do, for example, concerts like the Arohi Festival, music festivals every year. And apart from that, we also do educational programs, take some of the music to the schools. There's also lecture demonstrations. And we have listening sessions happening periodically. हमारा जो मकसद है इसको जो क्वालिटी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है उसको ओंटारियो में लाना। एंड we've been doing various shows, different shows हम लोग करते आए हैं from the last good 10 years. and Hamilton area के अंदर ये होते हैं स्प्रिंग फेस्ट कह के। तो ये हर साल होता है, ये रेगुलर एनुअल इवेंट है, हमेशा मई के मंथ में होता है, सेलिब्रेटिंग द साउथ एशियन हेरिटेज मंथ बाय ब्रिंगिंग इन क्वालिटी क्लासिकल म्यूजिशियंस फ्रॉम ओंटारियो एंड अब्रॉड। तो हम इस बार हमें आइडिया आया पिछले साल कि भाई हम कुछ कोलैबोरेटिव करें मिसिसागा एरिया में, बिकॉज सर्टनली ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, ज़्यादा साउथ एशियन ऑडियंस होगी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को दुनिया के अलग अलग तरह के संगीत से जोड़कर ये संस्था कुछ नया करना चाहती है। It gives the Canadian edge to international music. So certainly Canadian edge to the Indian classical music. What's happening around? क्या हो रहा है यहाँ पर Indian classical music के तौर पर, and how हम लोग इस विरासत को, इस heritage को कैसे इसको संभाल सकते हैं। तो I think ये जो collaborative effort है ये बहुत important है आने वाली generations के लिए, current generations के लिए, so that ये गुम ना हो जाए, खो ना जाए हमसे ये जो खजाना है Indian classical music का, शास्त्रीय संगीत का। क्या आज की पीढ़ी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को समझ पा रही है? क्या ये शास्त्रीय संगीत के साथ जुड़ना चाहती है? धीरे धीरे पीपल आर ट्राइंग टू गो बैक टू द रूट्स, पीछे की तरफ जा रहे हैं कि सोच रहे हैं कि कहाँ से म्यूज़िक आया सब। तो जो रूट्स हैं म्यूज़िक का, जो जितना भी इंडियन पॉप है या जितना भी कह लो, सब क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम देयर। तो आई मीन जितना है अभी उतना तो रह गई, आगे और बढ़ने की जरूर उम्मीद है। There's so much richness in our Indian music, which obviously even some of our youth haven't experienced fully. So one of the key things which Malhar wants to do is bring that traditional rich culture that we have to the entire Canadian community. It's just not for the Indian, it's for the overall public. कार्तिक रामालिंगम कई सालों से शास्त्रीय संगीत सिखाते आ रहे हैं और खुद ए आर रहमान के साथ काम भी कर चुके हैं। Way back in the 90s, I was back in Chennai, so that's when A. Rahman was. The song is more romantic than the previous. He just finished his Roja and all that. So, and he gave me probably one of the best, one of the first saxophone songs in his career, musical career. I was fortunate to play on that. I don't know whether it came in Hindi, but it was there in the movie called Gentleman. It came in Tamil, and I think it came also in Telugu. मल्हार और झनकार ग्रुप की तरफ से आरोही म्यूजिक फेस्टिवल 15 सितंबर को मिसिसागा के महाप्रेंटिस थिएटर में करवाया जा रहा है, जहां एक कॉन्सर्ट दोपहर को और एक शाम को होगा। दोपहर में जो हो रहा है इट स्टार्ट्स एट 2 o'clock, 2 बजे शुरू होता है, 2 से 4। एंड उसकी खासियत ये है कि वो ओंटारियो म्यूजिशियंस पर फोकस्ड है। इट्स नॉट ओनली इंडियन क्लासिकल, द आफ्टरनून सेशन इज a combination of different Asian styles of music. So उसमें हमारा चाइनीज़ म्यूजिक एंसेंबल है। उससे पहले there's a group who's doing bhajans and kirtan and stuff like that, and उसके बाद फिर लास्ट में हमारा वर्ल्ड म्यूजिक एंसेंबल है,
which is a collaborative effort of different stringed instruments of the Asian subcontinent. Basically ये इकट्ठा करके हम different parts of Asian continent करके different जो stringed instruments करते हैं उसको कोशिश है लाने की, और आने वाले future में हमारी कोशिश है कि और instruments add हों, जैसे the Arabic oud and different parts of the eastern South Asian subcontinent. So that's the afternoon session. जो शाम का session है वो हमारे सीनियर आर्टिस्ट आ रहे हैं ओवरसीज से. इट विल बी स्टार्टेड ऑफ बाय अभिषेक लहरी, जो सरोद वादक हैं. तो उसके बाद अभिषेक लहरी जी के बाद सनीता नंदिनी परफॉर्म करेंगी वोकल. वो गायकी में प्रोफेशनल हैं और वो न्यूयॉर्क से. ऐसे फेस्टिवल करवाने का मकसद ये है कि लोगों तक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पहुंचे, जिससे वो इस संगीत को खुद सीखने के लिए उत्साहित हों. इससे हमारा मकसद है कि लोगों को और क्वालिटी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सुनने को मिले, दिखने को मिले. लोग इनकरेज हों इसको खुद करने के लिए कि भाई हाँ भाई मैंने भी करना है, मैंने अपने बच्चों को भी इसे सिखाना है, मैंने खुद करना है. एंड और जस्ट इनकरेजिंग एंड ब्रिंग बैक द रूट्स. आई थिंक जो हमारी मर्यादा है, जो रूट्स हैं हमारी, उसको फिर से रिवाइव करना, फिर से वापस लाना, ये इसका मकसद है. मल्हार और झनकार दोनों ही म्यूजिक ग्रुप्स हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये हमेशा ही जिंदा रहे. दोस्तों, अगर आप भी ऐसे इवेंट्स की खबर रखते हैं तो हमें लिखना ना भूलें, या फिर आप हमें फ़ोन से भी बता सकते हैं. फ़िलहाल हम आपको जानकारी देते हैं ऐसे ही कुछ होने वाले इवेंट्स की. दोस्तों, संगीत में ऐसी कशिश होती है कि दिल को सुकून आ जाता है. तो जाइए जल्दी से किसी संगीतमय माहौल का मज़ा लीजिए, जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. मिलते हैं थोड़ी ही देर में. उनको इंडिया से बिजनेसेस की इतनी ऑफर्स आ रही है. नॉट ओनली दैट, लॉट ऑफ इंडियन बिजनेसेस यहाँ पर आके अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, बिकॉज एबल टू ब्रांड कनाडा स्ट्रांगली.